फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर एमएमसी हॉस्पिटल डिप्टी ब्लॉक कानपुर। आज हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हेडेक। मुझको लगता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको हेडेक कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। जिसने हेडेक क्या है, कितने टाइप्स का है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, आइए हम लोग उसको जानें। हेडेक दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मतलब हेडेक तो होता है लेकिन उसमें कोई अंडरलाइंग डिजीज या अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होती है, तो एक बिनाइन टाइप का हेडेक होता है। और मोस्ट कॉमन हेडेक प्राइमरी ही होता है 90 to 95% केसेस पे। जो सेकेंडरी हेडेक होता है वो लेस देन 5% पेशेंट्स में देखा जाता है, और ये हेडेक सीरियस टाइप का हेडेक होता है जिसमें कि कोई अंडरलाइंग डिजीज या अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है। प्राइमरी हेडेक तीन टाइप्स का होता है, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन हेडेक ज़्यादातर 15 से 20% पेशेंट्स जो प्राइमरी हेडेक के होते हैं उनको माइग्रेन हेडेक होता है। ज़्यादातर ये यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये हेडेक जो होता है यूनिलैटरल, मतलब वन साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ फेस में होता है, और ये हेडेक थ्रॉबिंग टाइप का होता है, और इसका ड्यूरेशन 3 घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकता है। और ज़्यादातर जिसको भी माइग्रेन का हेडेक होता है उसको उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग एसोसिएटेड हो सकती है। फोटोफोबिया मतलब लाइट से प्रॉब्लम होती है। फोनोफोबिया मीन्स वॉइस से प्रॉब्लम, साउंड से प्रॉब्लम होती है। और कई बार माइग्रेन के पेशेंट्स में ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। ऑरा मतलब पेशेंट को पहले से महसूस हो जाता है कि उसको सर में दर्द होने जा रहा है, जैसे कि उसके हाथ पांव में झुंझुनाहट, आंखों में थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन, या फिर सर में भारीपन। इस टाइप के सिम्टम्स माइग्रेन के पेशेंट में जब देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन ज़्यादातर प्रेसिपिटेट होता है बहुत ज़्यादा साउंड से, या फिर हमारी कभी कभी जो खाना आदमी मिस करता है, मिस्ड मील से, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग करने से, या फिर कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज में। इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर माइग्रेन का पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक, सिंपल पैरासीटामोल या फिर एनसेड्स में है, या फिर सीवियर टाइप का है तो ट्रिप्टान्स आते हैं। और इसका प्रिवेंशन क्या है? बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रेनोलॉल, या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, या फिर वेलप्रोइड। ये तो हुआ हमारा माइग्रेन जो ज़्यादातर यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है। 15 से 20% केसेस प्राइमरी हेडेक के माइग्रेन से रिलेटेड होते हैं। दूसरा टाइप का प्राइमरी हेडेक होता है टेंशन हेडेक। जैसा कि नाम से पता लगता है टेंशन हेडेक, ये ज़्यादातर टेंशन, जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसे लोगों को टेंशन हेडेक होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। 60 to 80% केसेस ऑफ प्राइमरी हेडेक आर ड्यू टू टेंशन हेडेक। ये भी ज़्यादातर यंग लोगों में, बच्चों में, टीनेज ग्रुप के लोगों में देखा जाता है। और इसका जो हेडेक होता है ये टाइट बैंड लाइक कंप्रेशन या प्रेशर टाइप का फीलिंग हमारे फोरहेड में जब फील होती है उसको टेंशन हेडेक कहते हैं। इसको कैसे डिफरेंस करते हैं माइग्रेन से? इसमें ज़्यादातर कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया जो कि हमारे माइग्रेन में दिख रहे थे, इसमें नहीं मिलते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट हमारा एनाल्जेसिक्स है लाइक पैरासीटामोल, एनसेड्स। लेकिन कई बार जब टेंशन हेडेक लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है तो उसमें फिर एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल होता है लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर SSRI। थर्ड इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ प्राइमरी हेडेक इज क्लस्टर हेडेक। ये बहुत रेयर होता है, लेस देन 1% ऑफ प्राइमरी हेडेक। क्लस्टर हेडेक में ज़्यादातर जो पेन होता है फिर वन साइड ऑफ फेस में, वो भी अराउंड आई, आँखों के ऑर्बिट के अराउंड यहाँ पर पेन होता है। और ये बहुत सीवियर, बहुत पेनफुल हेडेक होता है। और जब भी ये होता है ज़्यादातर ये एसोसिएटेड होता है, हमारे जिस पेशेंट को क्लस्टर हेडेक होगा ज़्यादातर उसको आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, स्वेटिंग होना, इस टाइप की फीलिंग, या फिर आँखों की आईलिड्स का ड्रूपिंग होना, इस टाइप के सिम्टम्स ज़्यादातर क्लस्टर हेडेक में मिलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट फिर हम जो होता है एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, ट्रिप्टान्स होते हैं,
ऑक्सीजन थेरेपी होती है। तो ये हो गया हमारे प्राइमरी हेडेक जो कि बिनाइन होते हैं, अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी नहीं होती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से, एनाल्जेसिक से, एनसेड से या फिर ट्रिप्टान से इनको हम लोग क्योर कर सकते हैं। और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रहती है, प्रॉपर स्लीप रहती है, अल्कोहल मॉडरेशन में रहता है या फिर स्मोकिंग नहीं होती है, प्रॉपर लाइफस्टाइल रहती है, तो ज़्यादातर इस टाइप के हेडेक को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हेडेक जो होता है सेकेंडरी हेडेक, ये सीरियस हेडेक होता है। इसमें अंडरलाइन डिजीज या कोई पैथोलॉजी होती है जिसके कारण से हेडेक होता है, और होता ये 2 से 5% ऑफ टोटल हेडेक्स, होता कम है लेकिन होता सीरियस है। तो अगर किसी पेशेंट को अंडरलाइन प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हो इन द फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस, एंकेफेलाइटिस, या फिर कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर हो या कोई मास लीजन हो, या फिर कोई हेड इंजरी हुई हो, या फिर कोई उसको ईएनटी प्रॉब्लम मतलब ईयर, नोज या फिर थ्रोट की कोई प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड हेडेक हो, या फिर कोई सब्सटेंस एब्यूज़, कोई जैसे कोई ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ड्रग्स लेना, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना, फिर उसका विड्रॉल होना, उसके कारण से जो हेडेक होता है, या फिर जो हेडेक कभी इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसके कारण से जो हेडेक होता है वो सेकेंडरी हेडेक होते हैं। तो ये जो टाइप के हेडेक होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। इस टाइप के पेशेंट को कभी भी अगर हेडेक होता है सेकेंडरी, तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बेसिक बात क्या है कि अगर आपको कोई हेडेक सडन हो, मतलब अचानक से शुरू हुआ हो और बहुत सीवियर हो, और उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा हो, 1 घंटे से ज़्यादा हो, या फिर ऐसी एज में शुरू हो लेस देन 10 ईयर्स में, या फिर मोर देन 50 ईयर्स में, या फिर हेडेक के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग हो, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब प्रॉपर होश ना हो पेशेंट को, डलनेस हो पेशेंट को, या फिर पेशेंट को देखने में धुंधलापन दिख रहा हो हेडेक के साथ, या फिर उसको एक तरफ की कोई वीकनेस आ रही हो बॉडी में, इस टाइप का कोई भी हेडेक हो, उसको आप सेकेंडरी हेडेक समझें और उसके लिए आप अपना तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।